नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बूंद बूंद सागर बनता है, उसी तरह एक एक वोट मिलाकर सरकार बनती है। सारे समीकरण साधकर, सारे उपाय लगाकर कोशिश इतनी हुई कि कोई मतदाता मतदान करे तो उसके मन में प्रचार के प्रभाव में विचार स्पष्ट रहे। किसे वोट किया गया ये तो साफ तौर पर 7 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक 121 सीटों पर दिखे मतदाताओं के उत्साह का आकलन होता रहेगा। किसका पलड़ा भारी हुआ, किस पर भरोसा जताया गया, इसको लेकर दावेदारी दमदार दिख रही है और इस दावेदारी का प्रभाव दूसरे चरण के मतदान के लिए निकलने वाले मतदाताओं के मन पर भी परोक्ष रूप से देखने को मिलेगा। तो दलों के गठबंधनों के नेता के दावों का आधार क्या है, चलिए ये समझते हैं। आज के चुनाव का सवाल यही है कि मतदान के लिए लंबी कतार 2025 में किसकी सरकार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हिमांशु सिंह जी हैं, बीजेपी की ओर से सुनील सेवक जी और कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतदान प्रतिशत 2020 के बाद पहली बार इतना हुआ है, माफ कीजिए 2000 के बाद पहली बार इतना हुआ है। 25 सालों में इतना बम्पर मतदान क्या इशारा कर रहा है? देखिए दीपक जी, इस दिन का इंतजार बिहार की जनता बहुत समय से कर रही थी और आज बिहार की जनता पूरे उत्साह में भरी हुई थी और जा करके जो है अपना अपना मतदान बूथों पर करने का काम किए। चूँकि लगातार आप देख रहे थे कि जिस प्रकार से बिहार में महंगाई, गरीबी, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी का दंश बिहार की जनता झेलने का काम कर रही थी और लगातार आप देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कोलैप्स था, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी। तो बिहार की जनता अब इन सब चीज़ों से उब चुकी थी। ये जो नकारा, निकम्मी, खटारा और नकलची सरकार थी, उससे बिहार की जनता उब चुकी थी और उसी को लेकर के और आप देख रहे थे कि पिछले दिनों चाहे कोई छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, संविदा कर्मी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, कोई भी जब अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरने का काम करते थे, किस प्रकार से सरकार और शासन प्रशासन जो है दौड़ा दौड़ा करके उनको मारने पीटने का काम करते थे। तो जनता इन सब चीज़ों से ऊब चुकी थी और आज के दिन का इंतजार कर रही थी। आज उन्होंने मतदान करके पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने उसके पक्ष में अपना मतदान करने का हिमांशु जी से सुन लेते हैं, उनकी क्या राय है ये बम्पर मतदान पर। मतदाताओं की लंबी कतार दिखी है, ये कतार किसकी सरकार बना रही है? हिमांशु जी, क्या आकलन है आपका? जी नमस्कार। देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों से जो उनकी नीतियां रही है कि न्याय के साथ विकास करना, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, सभी के कल्याण के लिए नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में बहुत कुछ किया है काम। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें इतना बेहतरीन बन गई है कि बिहार के किसी भी कोने से आप पटना पहुंच सकते हैं 5.5 घंटे में। इसके अलावा जो बिजली है प्रत्येक घर में पहुंचा दिया गया, पानी पहुंचा दी गई। तो विकास के साथ जो न्याय के साथ जो विकास हुआ है, इन नीतियों का परिणाम है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं। और विशेषकर जो महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने किया, 50% आरक्षण पंचायतों में दिया, शहरी निकायों में दिया, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। साथ में जीविका के माध्यम से उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण किया, 2006 से ही ये प्रोग्राम चला है, जो काफी ही महिला सशक्तिकरण में जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा आप देखिएगा कि 35% जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी नौकरियों में आ पाई। और बिहार अभी पूरे भारत में पहला नंबर पे है महिला पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में। तो जो ये नीतियां रही विकास की, जिसके कारण बड़ी संख्या में आपको आज देखने को मिल रहा है कि लोग वोट देने आ रहे हैं। साथ ही इसके साथ जो जंगल राज था 90 से लेके जो 2005 के बीच में जो सरकारें थी लालू राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, तो उस समय जो भ्रष्टाचार था, जंगल राज था और उसमें जो दंगे फसाद ये सब हुआ करते थे, तो आज सोशल मीडिया के युग में लोग उसको भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर से वो पुराने दौर में नहीं जाना चाहते हैं। और तेजस्वी जी के द्वारा जो किए गए झूठे वादे और लोगों के बरगलाने का जो प्रयास किया गया, इसको लेकर जनता बहुत ही सजग थी और उसी को जवाब देने के लिए जनता बड़ी मात्रा में आई है।
चलिए, किसके वादे कितने वोट झूठे देने, हैं और जी। जनता उस पर कितना भरोसा कर रही है, ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये आपका आकलन है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम जरा चंद्रभूषण जी से समझ लें कि वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, वोट चोर का शोर सुनाई दिया था, लेकिन ये बम्पर वोटिंग क्या इशारा करता है? दीपक जी, सबसे पहले तो नमस्ते अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, हमने वोटर अधिकार यात्रा किया और हमने बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे लोगों के वोट काट रहा है। कल फिर नेता विपक्ष ने हरियाणा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप देख सकते हैं, पता लगा कि एक ब्राजील की मॉडल तरासा, वो इंडिया में लरीसा, वो इंडिया में हरियाणा में 10 बूथ पे 22 जगह वोट करती है। कहने का ये मतलब है कि हम 100% श्योर हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है, हरियाणा का चुनाव चोरी किया था। जहां तक बात है एसआईआर का, हमने ये लोगों में जागरूकता जगाया कि बीजेपी आपका वोट काटने को रेडी है। इसीलिए अररिया में चाहे वो हदीस मियाँ हो, चाहे वो चिंता देवी हो, चाहे वो नूरमन खातून हो, इन लोग को जिंदा लोग को मृत्यु घोषित कर दिया गया था। बाद में जब हमने जागरूकता फैलाई तो इन्होंने बीएलओ से मिलके और वहां के दूसरे लोगों ने इन लोग को वापस से वोटर लिस्ट में नाम दिलाया। जहां तक बात है कि बिहार के इस चुनाव का, मैं ये जानता हूं कि 20 साल नीतीश कुमार को मिले और 20 साल में एक राष्ट्र का, एक देश का काया पलट हो सकता है। लेकिन 20 साल में नीतीश कुमार बिहार आज भी, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, पर कैपिटा इनकम का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सारे के सारे रैंकिंग में बिहार 29वां पोजीशन पे रहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 6 साल में बिहार में 1800 करोड़ आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। किसी भी राज्य के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जॉब वहां पे जनरेट नहीं होंगे। पिछले 6 साल में बिहार में आए 1800 करोड़, लेकिन एनडीए के उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, जो कि कौन क्लास पास है किसी को नहीं पता, उन्होंने पूरे जनता के सामने मीडिया के द्वारा झूठ बोला कि अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आई रिपीट, 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। जब भारत सरकार से पूछा गया कि पूरे भारत में 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, तो केंद्र ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 63 लाख करोड़ आया है 10 साल में। जब पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में 63 लाख करोड़ आया, तो उस बिहार में, जिसमें केवल 30 करोड़ आईटी सेक्टर में आया, कैसे सम्राट चौधरी इतना झूठ बोल सकते हैं? और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, कभी वो कहते हैं सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगा देंगे, कभी कहते हैं एयरप्लेन का पार्ट बना देंगे। अरे भाई, आपको 20 साल मिला, आप जब इतना ही डेवलपमेंट कर सकते थे तो बिहार का लड़का 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, पुणे यहां भटकता नहीं होता। और अगर आपने महिलाओं के लिए सही में कुछ किया होता, तो आपने जो जुलाई से सितंबर के बीच जो बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का लोन लेके औरत लोग के अकाउंट में 10,000 रुपया घूस देने का काम किया है, ये नहीं होता। बिहार का ही अपना रिसोर्स ये बताता है, बजट बताता है कि बिहार के जीएसडीपी में औरत का कंट्रीब्यूशन केवल 4% है, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट है। और पर कैपिटा इनकम में बिहार केवल 70,000 रुपया सालाना का राज्य है, मतलब कि 5,000। जब कोई व्यक्ति 5,000 रुपया कमाता है, वो आदमी क्या हेल्थ पे खर्च करेगा, क्या अपने जीवन यापन पे खर्च करेगा? क्या चावल खाना सिर्फ खाना होता है? इतने लंबे वोटरों की कतार, उसका क्या मतलब माने? मैं ये मानता हूं कि बिहार की सरकार चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इंडिया अलायंस आए और रोजगार के हम अवसर प्रयास करें। बार बार नेता नहीं, तो आपने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो तेजस्वी को घोषित किया है ना। इंडिया अलायंस आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे हो जाएं? मैंने कहा ना कि सब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। निकल गई। नहीं, हाँ, स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए हिमांशु जी, या फिर इन्हें कुछ और पता है जो शायद आपको नहीं पता है। नहीं, मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। स्लिप ऑफ टंग उसके लिए सॉरी। मैंने तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, इंडिया अलायंस का सरकार है, और तेजस्वी जी ने वादा किया है रोजगार पे। देखिए, जब भी बात हो, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम 30,000 रुपया जो हम साल में देने वाले थे, हम दे देंगे। फिर जीविका दीदी के बारे में कहा कि हम 30,000 रुपया प्रत्येक माह देंगे। नहीं, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है चंद्रभूषण जी, आपने ये जोड़ा है कि हर घर को अगर 30,000 का महीने का हम देंगे, तो वो जुड़कर सालाना कितने की राशि हो जाएगी? हम एक चीज जरूर जोड़े, नहीं, वो 50 लाख करोड़ के पास पहुंच जाएगी, जो सम्राट चौधरी के वादे पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, वो आंकड़ा जुड़कर वहां पहुंच जाएगा। तो तेजस्वी के वादे पर आपको भरोसा है? सम्राट चौधरी के वादे पे कैसे भरोसा करें? जब तो तेजस्वी यादव के भरमाने पर आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? ये हम कहने से क्यों गुरेज करें? देखिए, वो तो पूरा एस्टिमेट, वो डाटा है ना। कहाँ है? जब 6 साल में आप कहाँ है? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दीपक जी मेरे पास सुनिए, जब अब आपकी बात हम फिर सुनेंगे। जो हम रिप्लाई करने का मौका आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, नहीं, आप एक बात को रिपीट नहीं कीजिए। नहीं, जब 6 साल में 1800 करोड़ आया, मुझे रिप्लाई करने का मौका बिल्कुल आएंगे, भ्रामक चीजें ये बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगे आपके पास हिमांशु जी। जरा सुनील जी की एक प्रतिक्रिया ले लें। 50 लाख करोड़ बोल रहे हैं। ठीक है सुनील जी, देखिए ये लंबी कतार। नहीं चंद्रभूषण जी, एक मिनट, हम समय देख रहे हैं, सुनील जी की बात सुन लेते हैं। सुनील जी, लंबी कतार किसकी सरकार क्या इशारा कर रही है? बूथ पर लंबी कतार, फिर से बिहार में एनडीए सरकार, ये जनता की आवाज है।
जनता ने पिछले 20 वर्षों में जो विकास की चीज़ें देखी हैं, जो विकास के आयाम देखे हैं, जो जनहित के कार्य देखे हैं, जो महिलाओं का सशक्तिकरण देखा है, वो जनता पुनः चाहती है कि नीतीश जी की ही सरकार बने। और इसीलिए इस बार पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से वो सड़कों पे आई है और मतदान किया है। स्वाभाविक रूप से हमारा जो घमंडिया गठबंधन है वो चिंतित है, वो बेचारा परेशान है कि हम एक बार पुनः पिछड़ने जा रहे हैं। इस 121 में ही हमारी संख्या 90 के पार जा रही है। ये तय हो चुका है कि मेरी संख्या 90 के पार इस 121 में जा रही है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और ये लंबी कतार इसी चीज को दर्शाती है। सम्राट चौधरी, चलिए हम एक सेकंड, चंद्रभूषण जी एक सेकंड, हम जरा हिमांशु जी से जान लेते हैं, वो आपके बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे। हिमांशु जी आप कहिए, और साथ ही साथ ये भी कहिए ना, प्रमोद जी ने कहा है कि ये खटारा सरकार को बदलने के लिए बेकरार जनता है जो मतदान केंद्रों पर भीड़ लगाकर पहुंची है, उनका भी जवाब साथ में दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं महागठबंधन के प्रवक्ता और कांग्रेस के। इनको संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है। जब इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो फिर इलेक्शन में क्यों है? इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अरे आप ये जो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग से इनको प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके क्लियर बोला है कि जो भी व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल को दिक्कत है, वो पर्सनली आए, उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेंगी। लेकिन एक भी अभी इंडिविजुअल नहीं आया है। तो ये पूरी तरह भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। इनको चुनाव आयोग पे भरोसा मतलब नहीं है। हिमांशु जी आप तभी मानेंगे जब ये एफिडेविट करके कोर्ट में देंगे और केस करेंगे, तभी आप मानेंगे कि ये सही बात बोल रहे हैं। जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको संविधान में, जब इनकी सरकार तेलंगाना में है, कर्नाटक में, झारखंड में है, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुआ? इनसे पूछिए, वहां पे इनकी सरकार फिर कैसे आ गई? अगर चुनाव आयोग वहां भी चुनाव करवाया है। दूसरी बात ये, जब चुनाव आयोग ने बोला कि ईवीएम हैक होता है, करके दिखाइए, जब इनको चुनौती दिया गया तो कांग्रेस के तरफ से एक भी लोग नहीं आए आगे ईवीएम हैक करने के लिए। तो ये जनता के बीच में पहले से प्लान कर रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं ताकि ये चुनाव हारे तो ये बोल सके कि ईवीएम में प्रॉब्लम था। हिमांशु जी आपने तो नतीजे घोषित कर दिए, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं ठीक है, करवा पाया। आपने तो नतीजे घोषित कर दिए। प्रमोद जी कहिए, अभी से तैयारी हो रही है, हार के बहाने तलाशे जा रहे हैं। बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी है 2016 में, उसके माध्यम से पिछले 2019 से लेकर 2024-25 के बीच में करीब 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है बिहार में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। ये एफडीआई की सिर्फ बात कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। 75,000 करोड़ सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 5 सालों में। नहीं हिमांशु जी, फूड आवाज मिल रही है क्या? लेदर इंडस्ट्री, ये सब में फायदा होने वाला है। तो गलत चीजें आंकड़े पेश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पिछले नहीं ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से हर व्यक्ति आंकड़ों को अपने तरीके से परिभाषित करता है ना। जरा हिमांशु जी तक मेरी आवाज पहुंचाइए, स्पष्ट कीजिए। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनके समय में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है। हिमांशु के समय में हिमांशु जी आ रहे हैं, फिर से आएंगे आपके पास। एक सेकंड चंद्रभूषण जी, कौन बच्चा को नौकरी मिल जाता है? जी हिमांशु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? एफआईआर तक नहीं होता था, आज के समय में एफआईआर होता है। कहीं भी घटना घटती है तो उसका कार्रवाई किया जाता है। चलिए ठीक है, नहीं अपने अपने तरीके से आंकड़ों को परिभाषित किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से आंकड़ों को देखेगा और दिखाएगा। हम जरा प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, हार के बहाने अभी से तलाशे जा रहे हैं, जरा इसका पहले जवाब दीजिए। दीपक जी, सबसे पहली बात है कि अगर ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं और जो आक्रोश जनता में दिख रहा था, आज उसी आक्रोश का परिणति है कि जनता जो है कतारबद्ध होकर के अपने मतदान करने का काम कर रही है। शायद इन लोगों को नहीं पता है, अगर दिवा स्वप्न में रहना चाहते हैं रहें। 14 तारीख को इन लोगों का दिवा स्वप्न जो है वो भंग हो जाएगा। अभी लंबी अब थोड़ा शांत हो जाइए हिमांशु जी, थोड़ा शांत हो जाइए हिमांशु जी, आ रहे थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ठीक है प्रमोद जी, अब समझ लीजिए बात को। ये लंबे चौड़े दावे कर रहे थे 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में ना एक रुई का कारखाना है ना एक सुई का कारखाना इन लोगों ने स्थापित करने का काम किया है। लगातार यहाँ का मेधा शक्ति का पलायन, श्रम शक्ति का पलायन बदस्तूर जारी है। बेरोजगारी का हब बिहार को बनाने का काम किया है। और ये क्राइम पे बात करते हैं, आप देखिए ना, 2-3 दिन पहले जो है मोकामा में दिन दहाड़े किस प्रकार से हत्या हुई। एएसआई की निर्मम हत्या सिवान में कर दी जाती है। आरा में जो है पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले नालंदा जो गृह जिला है वह महिला के साथ रेप के बाद जो है हत्या, उसके
बाद पैरों में नोनो कीलें ठोक दी जाती हैं। और आपने देखा था कुछ दिन पहले किस प्रकार से अस्पताल इन में जो चीजों है को 30-30 मतदाताओं राउंड ने गोलियां संज्ञान चलाई में लिया जाती होगा, हैं। क्योंकि आपके तो चुनाव प्रचार में ये चीजें नहीं थी प्रमोद जी। चुनाव प्रचार में जो चीजें कह रहे थे उसका संज्ञान मतदाता लेंगे ना। बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार कहा है कि बिहार जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, पलायन का दंश झेल रहा है, उससे हम उसको मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। एजुकेशन सिटी देने जा रहे हैं, आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो डेयरी सब बेस्ड पार्क तो बने इंडस्ट्री। हुए हैं, ऐसे पार्क तो हैं, अलग अलग अरे, जमीन चुने आप गए हैं। अब सुन इंडस्ट्रियल लीजिए ना, चनपटिया में किया जा रहा है। वो दीपक तो यही दूसरी- दिक्कत है ना। दूसरा वो- खेमा वो बोल रहे हैं ना, वो नहीं, बस नहीं, आपके दीपक सामने जी, ला रहे हैं। हाँ। चनपटिया में 17 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया था, जो 8 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बना स्वीकृति मिली थी, उसमें एक बिहार को मिलना था, लेकिन वो बिहार को नहीं मिला। और जब पत्रकार ने टेक्सटाइल मिनिस्टर से जब बात की जो बिहार के ही हैं, उन्होंने कहा बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है, वो दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत हो जाता है। अगर 85 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलती है, बिहार को नहीं मिलती है। अगर 28 नवोदय विद्यालय की स्वीकृति मिलती है, बिहार को नहीं मिलती है। उसी पर ना हमारे नेता कह रहे हैं कि जब मेधा शक्ति का पलायन हो रहा है और श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है, हमारे बच्चे जा रहे हैं दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए, हम आ रहे हैं, शिक्षक हिमांशु जी, पढ़ाने एक के सेकंड लिए आ जा रहे हैं, रहे हिमांशु जी, हैं। थोड़ा सा सिर्फ रुकिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, नहीं, हम नहीं, उस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब को सुनील बिहार जी से में हम लेंगे, देने का काम क्योंकि उनका करेंगे। कहना है कि हमारे केंद्र की ओर से नेता पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल हमारे रहा है, बस नेता खाली कह नाम रहे है हैं कि डबल जूट इंजन की मिल, सरकार। हमारे नेता कह रहे तमाम जूट मिल, शुगर मिल, डाटा सेंटर हम बिहार में ही उपलब्ध कराएंगे। जो बिहार ठीक है। में चले गए उनको हम यहाँ लाएंगे और उनको सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए ना, नहीं, एक सेकंड, उन्होंने प्रमोद यहाँ जी, तक कहा समय की है, बात देता है ना थोड़ा, हम ठीक सुन है। लेते हैं। सुनील जी की बात सुन लेते हैं। उन्होंने सुनील कहा जी, है सिर्फ कि हम नाम उस की डबल इंजन हर की एक सरकार है, परिवार केंद्र से को जो सहयोग वंचित नहीं मिल रहा है पर्याप्त, और जिसमें कभी ये सरकारी जनता देख नौकरी रही है, नहीं समझ रहा रही है, है, बताइए। उसमें भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपकी आवाज में सुन ही नहीं पाऊंगा ना। नहीं, ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि बस नाम की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, नाम की है कि काम की है, ये तो बिहार की जनता जानती है, इसलिए इनके कहने न कहने का अंतर नहीं पड़ता है। आज के तारीख में अगर कोई सबसे अविश्वसनीय राजनेता इस बिहार में है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। उस पर एक भी जनता विश्वास नहीं करती है, वो विश्वास के पात्र बने ही नहीं कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं ना, कहते हैं कट्टा, कनपट, क्रूरता, कुशासन, ऐसे शब्द हैं। कहाँ वो बोलते हैं कि मैंने बिहार को क्या दिया है? आप बताइए ना कि कहाँ कहते हैं कि बिहार को क्या दिया? बिहार में आते हैं तो बिहार के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, लेकिन यही दूसरे बिहार राज्य की जनता जाते के हैं, लिए वहाँ है, मुद्दों की सरदर्द है बात दोनों करते हैं। दोनों बिहार की जनता के लिए सरदर्द है, इसलिए बिहार की जनता अब सरदर्द नहीं लेगी, जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएगी। अब उसको पुनः एनडीए सरकार चाहिए, वो नहीं चाहती है जिल्लत भरी जिंदगी, वो डर वाली जिंदगी, वो लेकिन अपराध वाली उसमें जिंदगी। कुछ अब वो ऐसा ट्रेन में- एक सेकंड चंद्रभूषण ट्रेन जी में- आपके पास आ रहे हैं। चंद्रभूषण जी जरा हम सुनील जी से एक छोटा सा जवाब और ले लेते हैं। सुनील जी, करीब 2 दशक का कार्यकाल, इस 2 दशक के कार्यकाल में जनता एक्सपेक्ट तो करेगी ना, और लगातार कोई अगर व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रमोद जी कह रहे हैं कि जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है और तेजस्वी उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, तो फिर आप उन्हें अविश्वसनीय किस आधार पे कहेंगे? वो तो अविश्वसनीय नीतीश कुमार और उनके सहयोगी हो जाएंगे ना, कि आप एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, प्रमोद जी सुन लेते हैं। प्रमोद जी एक बार, यही दिक्कत है। वो बात आ गई, आ गई। सुनील जी, हाँ सुनील जी बताइए। आ रहे हैं हिमांशु जी, आ रहे हैं, बस थोड़ी सी और। आरजेडी एक खाली बर्तन है, ठंडन करेगी ही करेगी, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है हिमांशु जी, कौन सा आरजेडी। सुनील जी, काहे को बड़ी पार्टी है भैया? अब तक तो सबसे बड़ी पार्टी है ना बिहार में। उससे बड़ी पार्टी हम हैं बिहार में, और उससे बड़ी पार्टी हम हैं। अब बड़का काहे को झूठा बड़ी पार्टी है। इतनी सीटें कहाँ हैं? उसका तो अस्तित्व समाप्त होने वाला है। अब ना, अब तक तो वही है ना। स्थिति आने वाली है। अब बड़का अभी झूठा भी पार्टी हमसे है। पीछे है, अभी भी हमसे पीछे है वो, अभी भी हमसे पीछे है। आरजेडी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं रहा। कांग्रेस को मानना सब थी, ये भी असतविहीन हो गई। देखिए सुनील जी, आप सिर्फ 90 ही ले रहे हैं ना, इस 121 में आप 90 ही ले रहे हैं, तो बाकी तो महागठबंधन के खाते में ही जाएंगे ना, तो उसमें कुछ तो मिलेगा, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मैंने दिया, भीख में दान दिया 80। अच्छा, आप ले रहे हैं, चलिए ठीक है, दान हमारा ठीक दिया है, हुआ ये है। जनता हिसाब दिव्यांगों लगाएगी को कौन दान किसको दिया। कितना दे रहा है। चंद्रभूषण जी जल्दी से, दिव्यांगों को दान दिया। चंद्रभूषण जी
गिनी चुनी सीटें मिलेगी, उससे संतोष करना पड़ेगा, सुनील जी का दावा है, क्या कहेंगे? अरे हमको बहुत अच्छे से सीट मिलेगी और हम बहुत ताकत के साथ हम गठबंधन बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि हम उस आदमी के हाथ में सत्ता नहीं दे सकते हैं जिस पार्टी का, बीजेपी का संजय जायसवाल जो कॉलेज हड़प के बैठा है, वो जानती है कि जो अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीदा उससे इस्तीफा नहीं लिया गया। वो जानती है देखिए कि आजाद भारत का ये भ्रष्ट सरकार है। ये सिर्फ आपकी मौखिक बातें है ना चंद्रभूषण जी, मंगल पांडे एक डॉक्टर चीज ध्यान से कमीशन ले रखिएगा रहा है। चंद्रभूषण जी, दीपक जी आप किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं ना तो 3 उंगली आपकी तरफ है। नहीं, वो नहीं, सिर्फ मैं एक चीज कह रहा मौखिक हूं। आरोप है और आपके नेता पर कोर्ट में आरोप चल रहा मैं है, एक चीज केस कह रहा हूं चल रहा दीपक है। जी, बताइए, ये इंजीनियर आपके तारनी नेताओं दास पर विनोद कोर्ट में कुमार केस राय चल कौन रहा है? है। बाप के ये- पुत्र ये इंजीनियर तारनी दास विनोद कुमार राय कौन है? जिसने घर में पैसा जलाया, जिसने घर में पैसा जलाया। विश्वास के प्रतीक है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद सवाल ही नहीं है, बिहार बिहार की छोटे से जनता जवाब दे। इतनी बुड़बक है ही नहीं। ठीक है, सुनील जी, इतना आवेश में स्टेट आने की जरूरत नहीं। ठीक है। कोई विश्वास नहीं प्रमोद जी, करेगा। सुनील अरे वोट चोर गद्दी छोड़, अरे ठीक वोट है, चोर हो गद्दी गया। छोड़। नहीं, नारेबाजी नहीं। हिमांशु जी, अरे जल्दी आपके से मेरा समय एक छोटा सा में तो सवाल नारा है। लगा कांग्रेस और नहीं, एक ABP छोटा सा वोट चोर शब्द है। गद्दी छोड़। ऐसे नहीं, टिकट चोर, ऐसे नहीं बिहार चंद्रभूषण जी। हिमांशु जी, टिकटें एक्सपेक्टेशंस बेची पर हैं खरे उतरने की एक अलग से चुनौती होगी नीतीश कुमार के सामने। क्या लगता है उस चुनौती से पार पाएंगे? पहले चरण में ये जो मतदाताओं की कतार थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी न होने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है या एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की उम्मीद जता रही है? जल्दी से जवाब दीजिए हिमांशु जी। दीपक जी, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की नाराजगी है ये मतदान बम्पर या एक्सपेक्टेशंस पूरे होने की उम्मीद को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 20 सालों में विकास हुआ है, सारे सेक्टर में हुआ है, सोशल सेक्टर में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, जनता उस कारण से आ रही है बड़ी संख्या में। और तेजस्वी जी जो भ्रम फैला रहे हैं, जनता जंगल राज को भूल ही नहीं है। जो युवा रहे वो भी चलिए। वीडियो क्लिप के माध्यम से देख रहे हैं कि जंगल राज में क्या कौन? ठीक है, उसमें जो उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर सभी का अपहरण कर लिया जाता था। चलिए, परिस्थितियां बदली है, उसका प्रभाव कितना बदलेगा ये कुछ ही पल में पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, हिमांशु जी, सुनील जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर परिस्थितियां बदली है तो इसका प्रभाव भी परिणाम में देखने को मिलेगा और अगर परिस्थितियां नहीं बदली है तो उसका प्रभाव भी परिणाम में देखने को मिलेगा। ये परिणाम 14 तारीख को आएगा जब हम सब देखेंगे कि मतदाताओं ने ये जो बम्पर वोटिंग की है ये सरकार को बनाए रखने के लिए किया है या सरकार को बदलने के लिए किया है। लेकिन तब तक हर दिन एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।